हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हाथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग इसके पहले 1 से 26 तक का क्वेश्चन कर चुके थे। कौन चैप्टर? केमिस्ट्री का चैप्टर पार्ट 2 है, यानी कि कह सकते चैप्टर क्या है? 2 है। चैप्टर 2 का पार्ट 2 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण का हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 26 से। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 26 करा, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने में किया जाता है? तो कह रहा किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों को क्या करने में, सफेदी करने में किया जाता है। तो देखते हैं कि दीवारों को किस सफेदी करने में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या होगा? आपको जानते होंगे, चूना पत्थर होता है, चूना जो होता है उसका उपयोग किया जाता है दीवारों को सफेदी करने में, जिसको कहते हैं चूना। CaOH2 हो जाएगा। तो इसका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 28 की ओर चलते हैं। 28 में निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ये प्रश्न 2018 के पार्ट दोनों पाली में पूछे गए हैं और 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न जो हो जाते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भी सारे जितने प्रश्न करा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ। VVI क्वेश्चन है, आपको 50 में 50 लाने का ये प्रश्न दम रखते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का कारण निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो प्रश्न संख्या 28 का क्या हो जाएगा आंसर? CaO, COOH, CaCO3 और COA। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए। तो सर प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा आपका बी होगा, CaOH2 जो होगा क्या निम्नलिखित कौन चूना कहलाता है? बुझा हुआ चूना। देखिए यही प्रश्न को घुमा के कैसे पूछा, इसमें पूछा कौन सा सफेदी करने में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पूछ जाके बुझा चूना क्या कहते हैं? इसी को बुझा चूना भी कहते हैं और इसी का प्रयोग चूना को सफेदी करने में किया जाता है, दीवार को पोतने रंगने में किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और चलते प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में क्या कह रहा है जो देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या था? लवण है जो Na2CO3 का जो जलीय विलयन मान है, वह जलीय विलयन मान कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से। इसका जलीय विलयन मान 7 से अधिक होगा, pH का जो मान होगा 7 से अधिक होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी हमें लिख के बताइए। हमको आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दे दीजिए। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? कौन अम्ल? एसेटिक अम्ल का कौन नाम? IUPAC नाम। पहला का ऑप्शन नंबर ए में कह रहा एथेनॉलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो एसेटिक अम्ल का जो होता है IUPAC नाम क्या है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये देखिए एक स्टूडेंट बोला सर इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए होगा, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 30 का आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 31। 31 कारण निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये प्रश्न आपके पूछे गए 2018-19 में पूछे गए हैं, इसलिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे तो सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से एकदम लिख लीजिए। ये सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट हो गए प्रश्न, सेम टू सेम आएगा। हम कहिएगा तो आपको आएगा, जब एग्जाम का निकलेगा पेपर तो मिला भी देंगे सेम टू सेम। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ऑप्शन नंबर ए H+ यानी कि एक धन आयन, OH ऋण आयन, Cl ऋण आयन प्लस O2 ऋण आयन। तो कौन सा जो होता है जो लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल से नीला कर देता है। प्रश्न संख्या 31 का बोल सर आंसर होगा बी, OH- जो ऋण आयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो प्रश्न संख्या 31 का हो गया आंसर बी, OH। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 32। 32 करा कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा।
कोई भी विलयन है जो नीले लिमिटस को कब्जी कर देता है, पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना हो सकता है? ये भी प्रश्न 2018-2021 में पूछे गए हैं, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो सारे प्रश्न क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो और ज्यादा भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो यहीं से आएगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, इसलिए देखना ना भूले। ऑक्सैलिक अम्ल का क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर तो बताया ही नहीं। विलयन के नीले लिमिटस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? जो लिमिटस पत्र को क्या कर देगा? नीले को लाल कर देगा, तो इसका पीएच मान क्या होगा? बोल सर इसका पीएच मान कितना होगा? 5, यानी 7 से कम होगा। ये 7 तो उदासीन होगा, 7 से आधा रहेगा तो क्या करेगा? 7 से अधिक रहेगा तो लाल को नीला कर देगा। यहाँ तो क्या कर रहा है? नीला को क्या लाल कर रहा है, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। प्रश्न संख्या 33 का ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? कौन अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न संख्या 33 का ये भी प्रश्न कब पूछे गए? 2018 में। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत किसे क्या है? संतरा में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या होगा? तो सर प्रश्न संख्या 33 का आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कि ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। कौन? टमाटर में। संतरा, सिरका, इमली में तो खट्टा होता है, देखो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल? साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 34। कौन? 34। देखते हैं, एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा? कुछ जो बूंद है जो क्या सार्वभौमिक सूचक को क्या कर देता? मिला देता, तो कौन सा रंग दिखाई देगा? ये प्रश्न भी देखिए कितना कब पूछे गए? 2018 में पूछे गए। तो सारे प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे गए जी? 2 बार पूछे गए, इसलिए कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा? नीला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी नारंगी, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका हो जाएगा ए, उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, सार्वभौमिक सूचक दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कहाँ? प्रश्न संख्या चलते हैं 35 की ओर। कौन? 35 चलेंगे और 36 प्रश्न संख्या करें। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहा की कीले को डुबाया गया। एक जांच प्रणाली, उसमें लिया गया विलयन, उसमें लोहा के कीले को क्या कर दिया गया? डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उसे जांच प्रणाली में विलयन था, उस जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था? देखा गया कि लिमिटस पत्र क्या हो गया? नीले से लाल रंग का हो गया, विलयन का रंग परिवर्तन हो गया। तो लोहे तो कौन सा विलयन होगा? तो जो विलयन का रंग क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना? 35 का हो जाएगा CuSO4 कुप्रिक सल्फेट अम्ल था, CuSO4। तो प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आपके स्क्रीन पर ये दे जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। का रासायनिक सूत्र, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न कब पूछे गए? 2021 में पूछे गए हैं। तो उसके पहले प्रश्न संख्या 36 का बनाने के पहले आप आपको देख लीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है, यहाँ से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो प्रश्न संख्या हमारा क्या था? 36 कर रहा था, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलते प्लास्टिक ऑफ पेरिस एकदम पूछेगा, चूना पूछेगा, धोवन सोडा पूछेगा और 100 खाने वाला सोडा। ये फिक्स, ये सारे प्रश्न आते हैं तो आते हैं। प्रश्न है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 36 36 का आंसर क्या हो जाएगा? और सर प्लास्टिक ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 भाप H2O 1/2 H2O। याद रखिएगा, CaSO4 1/2 H2O होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस का कौन सूत्र? रसायन सूत्र।
प्रश्न संख्या कौन सी चल रहे हैं? 37। कौन 37? लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? न तो लिटमस पत्र लाल रंग के है और नहीं तो क्या है अम्लीय है, न तो क्या क्षारीय है, न तो इसका पीएच मान 5-7 से कम है, न तो 7 से अधिक है, तब इसका रंग कैसा होगा? ये भी प्रश्न कब पूछे गए हैं? 2018 में पूछे गए हैं। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। तो प्रश्न संख्या 38 का क्या हो? 37 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए में करा लाल रंग का हो जाएगा। ये नीला रंग का रहता है, बैंगनी रंग का रहता है या काला रंग का रहता है? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर हो जाएगा सी। बोल सर ये कौन रंग का रहता है? बैंगनी रंग का रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 38 चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 का रहा है कि कुछ ऐसा पदार्थ होते हैं, कौन पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसका अम्लीय के गंध और क्षारीय के गंध के माध्यम से क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए में रंगीय सूचक, ऑप्शन नंबर बी में गंधीय सूचक, ऑप्शन नंबर सी में उदासीन सूचक और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर हो जाएगा आपका गंधीय सूचक। जो गंध क्षारीय के माध्यम से पता चल जाता है कि गंध क्या अम्ल है या क्षार है, उसको कौन सूचक कहेंगे? गंधकीय सूचक कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 38 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार हम लोग चलते प्रश्न संख्या 39 हम लोग आने वाले अर्धशतक के करीब आने वाले हैं। जो एक चैप्टर का हम क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर 2 का। सोचिए हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बताएंगे। क्या इससे फाजुल एक भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है? एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं। हर एक प्रश्न का चैप्टर वाइज है ऑब्जेक्टिव कराने आपको जा रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं और आप इसीलिए मैं कहता हूँ इस पर विश्वास कीजिए, बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। अंतिम में कह रहे हैं 39 में सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। कोई भी धातु जो कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा? पहला संगम लवण बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कार्बनिक डाइऑक्साइड बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है जल बनाएगा और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से सभी बनाएगा। तो प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कोई भी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो संगत लवण भी बनाएगा, उसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है और जल भी बना सकता है। डिपेंड करता है किस धातु से वो क्रिया कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? 39 का आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएंगे। अगला चलते प्रश्न संख्या का रहा है 40। सभी अम्ल में पाया जाता है, कौन अम्ल? सभी अम्ल में क्या किया जाता है? पाया जाता है। तो क्या किया जाता है? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम पाया जाता है और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सभी अम्ल में क्या पाया जाता है। तो बोल सर प्रश्न संख्या 40 का आंसर हम तो मारेंगे, बोल बी होगा, क्योंकि सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात, सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 41 हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, कौन युक्त? हाइड्रोजन युक्त। हाइड्रोजन युक्त सभी कौची यौगिक होते हैं? क्या होते हैं सभी यौगिक? जो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। पहला अम्लीय, सभी यौगिक अम्लीय होगा, ऑप्शन नंबर बी में सभी यौगिक क्षारीय होगा, ऑप्शन नंबर सी में दोनों यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय होता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है? 42। प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं, क्या कर रहा है जो देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 42 में कह रहा है जल में घुलनशील क्षारक, कौन रक? क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जो जल में घुलनशील क्षारक है उसके बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इन्हें क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इन्हें क्या कहते हैं? इसका स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संरक्षण होती है, डी में इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 42 का आंसर हो जाएगा क्या? डी। जो घुलनशील जल में घुलनशील क्षार जो होते हैं, जो क्षार होता था, क्षार तो कलेबे करेगा। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है और प्राकृतिक संरक्षण है, इसलिए इसके क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 42 का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। उसी प्रकार चलते प्रश्न संख्या कितना? 43। पीएच में पी सूचक है, किसका सूचक है? ऑप्शन नंबर ए पुसास का, बी पावर का, सी दोनों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पुसाक का, पोटेजेंस का क्या है? सूचक है किसमें? पीएच में।
तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो गया क्या? ए। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 44। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन अम्ल एसिटिक अम्ल का कौन स्रोत प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 44 का ए संतरा है, ऑप्शन नंबर बी सिरका, ऑप्शन नंबर सी इमली और ऑप्शन नंबर डी है टमाटर। तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा कौन? 44 का आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन? एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत में क्या चीज सिरका के रूप में पाया जाता है, इसलिए 44 का आंसर हो गया आपके लिए बी हो गया। प्रश्न संख्या 45 कौन 45 करा सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिट्रिक अम्ल इमली, टमाटर, संतरा, नींबू या दही। तो सिट्रिक अम्ल का जो हो जाएगा क्या है? सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? खट्टे चीज में कौन? संतरा और नींबू में कौन अम्ल पाया जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। कौची में? लीमू में, नींबू में, संतरा में। कौन अम्ल? सिट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 46 कितना? 46। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो बोल सर टार्ट्रिक अम्ल जो है इनमें से टमाटर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा बी। टार्ट्रिक अम्ल है जो इमली में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो संतरा में पाया जाता है। और एक तो और मैंने अभी को आपको बताया था ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इस सारे अम्लों के बारे में आप याद रखिएगा। तो प्रश्न संख्या हो गया 46 का आंसर हो गया कितना? बी। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 47। कह रहा 47 का लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? दही, इमली, सिरका, टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या बोल सर 47 का आंसर हो जाएगा ए दही। दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। फिर से एसिटिक अम्ल कौन में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एक बार आपसे फिर से ऑक्जेलिक का कहाँ पाया जाता है? बोलिए जल्दी से। बोल सर टमाटर में। तो बोलिए एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? संतरा और नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो टमाटर में। कहाँ पाया जाता है? इमली में। तो लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ये सारे आपके अम्ल थे। इतना से ज्यादा आपको पूछने वाला भी नहीं है, ध्यान देने योग्य बात प्रश्न था यहाँ। हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 48 कौन 48 का रहा है। जो 48 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2021 में भी पूछा गया VVI वाले क्वेश्चन है। करा चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद ध्यान देने योग्य बात कौन अम्ल? चींटी और चींटी के डंक में नेटल में क्या पाया जाता है? तो बोल सर उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है क्योंकि मेथनोइक अम्ल से शरीर फूल जाता है, इसलिए चींटी काटता है देखिए पित्ती उछल जाता हुआ। तो कौन अम्ल? बोल सर सिट्रिक अम्ल। बताइए आपको सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो बोल सर सिट्रिक अम्ल तो संतरा और नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो बोल सर लैक्टिक अम्ल तो दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो बोल सर एसिटिक अम्ल कौची में पाया जाता है? बोल सर एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में पाया जाता है। तो आप तीन को अगर आपको याद है, तीन नहीं भी याद है तो आप तो छाड़ सकते हैं। बोल सर मेथनोइक अम्ल कौची में पाया जाता है? चींटी का डंक में पाया जाता है और नेटल के डंक में पाया जाएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। फिर से सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो सर सिट्रिक अम्ल जो होता है संतरा और नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? बोल सर एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितना 50 की ओर। एकदम हाफ सेंचुरी मारने ही वाले हम लोग हैं। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी दांत कब खत्म होने लगा? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगेगा तो दांत झड़ने लगेगा, टूटने लगेगा, झनकने लगेगा।
आपके पास 50 है जो लास्ट क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन, और मैं कहिएगा तो और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा दूंगा। मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके एकदम हूबहू पेपर एग्जाम में आने वाला है। इससे फाजिल एक क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, हम आपको मिलाकर भी दिखा देंगे। हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में है जो पेट में उदर से कौन सा अम्ल निकलता है? ऑक्जेलिक अम्ल निकलता है, सिट्रिक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और टार्ट्रिक अम्ल निकलता है। तो ये इतना ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। HCl हमारे पेट से जो है जो कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हम लोग क्या मार दिए? हाफ सेंचुरी आज मार दिए। तो मैं अंत में आपको ये कहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पवन टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपके आसपास जो भी कोई हैं दोस्त हैं उनको क्या कीजिए, क्वेश्चन को वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो इनके पास ऑफलाइन कोचिंग का फीस नहीं जमा करने के लिए, उनको सेंड करके लाइक शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं और अपने आप को भी मदद कर सकते हैं। अपने दोस्त में, यार में, रिश्तेदार में भी, रिलेटिव में भी, किसी को भी भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।